लेकिन योगी जी ने यहाँ के लोगों को नेगलेक्ट किया, यहाँ के लोगों की समस्याओं को नहीं सुना, केवल मनमानी करते। ये उंगलियां खुली, जब हाथ बटूर जाएगा, मुट्ठा हो जाएगा, ताकत हो जाएगा। हम व्यापारी में ताकत है। उत्तर प्रदेश जो पिछले 2 जनरल इलेक्शन में बीजेपी का सबसे बड़ा फोर्टे था, जहां से खुद नरेंद्र मोदी ने इलेक्शंस लड़कर 2 बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आप बीजेपी के समर्थक हैं, जब आपको पता चला अयोध्या से बीजेपी हार गई है तो दुख हुआ आपको? दुख हुई है, खाना 2 रोज नहीं खाए हैं, इतना बड़ा दुख हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है भाई। बीजेपी गवर्नमेंट के ही वजह से हिंदुओं को यह मंदिर नसीब हुआ और फिर 22 जनवरी के दिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक त्योहार की तरह पूरे देश भर में मनाई गई। जैसा कि जब अयोध्या राम मंदिर का फैसला आया, सारे अयोध्या वासी इतने खुश हुए, हम लोगों ने दीपक जलाया कि चलिए हमारे राम जो है टाट से ठाठ में आ रहे हैं। और उसके बाद विस्तारीकरण का काम जब शुरू हुआ तो भी बहुत अच्छा लगा। फैजाबाद सीट पर जीतने वाले दलित नेता अवधेश प्रसाद 79 साल के हैं। वो 9 बार विधायक रह चुके हैं। अवधेश प्रसाद कहते हैं कि जनता मंदिर के मुद्दे से आगे बढ़ गई है। मंदिर मस्जिद का मामला नहीं है। आज हमारे देश के सामने महंगाई है, हमारे सामने हमारे देश में करोड़ों करोड़ों नौजवान हैं, पढ़े लिखे बेकार हैं। आप समझ रहे नहीं? इंडिया गठबंधन ने सिर्फ फैजाबाद यानी अयोध्या में ही नहीं बल्कि इस मंडल की सभी 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। ये उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में बदलाव की तरफ इशारा भी है। यहाँ से बहुत से लोगों की शॉप गई, आपकी भी दुकान गई, आपके हाथ में कागज है। कितने पैसे मांगे आपसे नई दुकान के? 13 लाख। आपके पास है? नहीं है। जब ये यहाँ सड़क बन रही थी, बहुत सारी दुकानें तोड़ी जा रही थी, आप भी कह रहे हैं आपकी दुकान भी टूटी, क्या उस समय कोई आपकी सुन रहा था? कोई सुनवाई नहीं, केवल बुलडोजर ला के खड़ा कर दिए, पैसे खाली करो बस। मशीन लगा के खाली करा दिए और दुकान तोड़ दी है। अब अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी हार गई, आपको कैसा लग रहा है? हार गई तो हार ही गई, क्यों? आप क्या महसूस कर रहे हैं? अच्छा है। बात ये कही जाती है कि डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट सिर्फ 3-4 किलोमीटर के दायरे तक ही महदूद रहा। डेवलपमेंट यहाँ तक कि फैज़ाबाद लोकसभा क्षेत्र के गांवों तक नहीं पहुँचा अभी डेवलपमेंट। पिछले 3-4 साल से सारी जो है नज़र इसी मंदिर पे थी कि मंदिर को जल्दी जल्दी बनाना है, शुरू करना है, मंदिर का एक उद्घाटन होना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। रहे जैसे चौड़ी सड़क के उन्होंने लोगों का दुकान ले लिया, पहली समस्या। दूसरी समस्या है कि जैसे यहाँ रोज वीआईपी आते हैं, मैं एक दिन खुद फंस गया। मेरा जो है 4 साल का बच्चा, मैं 12 बजे से बैठा रहा, 8 बजे हमको अंदर जाने दिया। मेरा मकान जो है रोड के उस तरफ है, जैसे उस तरफ। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, बच्चा रो रहा है, मैं उसको घर कैसे ले जाऊँ? पुलिस वाले इतने बदतमीज, यहाँ की इतनी बदतमीजी बात के गाली देने पर उतारू हो जाते हैं, मार करने पर उतारू हो जाते हैं। इस गली से उस गली से उस गली से, सामने किसी घर हो तो 4 किलोमीटर घूम के आए, 4 जगह लड़ाई करे। इन सब समस्याओं को नहीं सुने यहाँ के नेता। हम लोगों ने कई बार बताया, सांसद विधायक को, वो लोग एकदम नेगलेक्ट कर दिया। उनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? मत खेलिए, मत ललकारिए। लालू सिंह ने एक स्टेटमेंट पास कर दिया था। Lalu Singh and Rajkumari Diya Singh also started saying that we need 400 to change the constitution. जब हम पूर्व सांसद लल्लू सिंह के आवास पर पहुंचे तो यहाँ उनके समर्थक उदास बैठे थे। लल्लू सिंह ने इसे बात नहीं की। यहाँ कई लोग ये मानते हैं कि पिछले 10 साल से सांसद लल्लू सिंह ने ये मान लिया था कि वो चुनाव जीत रहे हैं। उनका अति आत्मविश्वास भी बीजेपी की हार का एक कारण माना जा रहा है। 72% ऑफ यूपी मुस्लिम्स कंप्लीटली वोटेड अगेंस्ट बीजेपी, जिसकी वजह से वो सारे के सारे वोट्स इंडिया अलायंस को चले गए। That many more Muslims have voted this time for Congress and Congress Plus. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रामपुर पोलिंग बूथ, जहां पर 100% वोटर्स मुस्लिम्स थे, जिन्हें बीजेपी ने पीएम आवास योजना के तहत 532 हाउसेस बनाकर दिए थे। जो
सपोर्टर थे भाजपा के वो डाइवर्ट हो गए। जैसे हमने जाना बीजेपी के अगेंस्ट सारे मुस्लिम वोटर्स यूनाइट हो गए, वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी के खुद के कोर हिंदू वोटर्स कास्ट पॉलिटिक्स के वजह से डिवाइड हो गए। बाहरी दुनिया को ये लग रहा था कि इतना बड़ा राम मंदिर है और वो बीजेपी के लिए काफ़ी होगा, लेकिन इसको जो पॉलिटिसाइज कर दिया उसको लेके एक नाराजगी हो गई। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, नहीं बताइए क्या कर लेंगे, मत खेलिए, मत ललकारिए। लेकिन योगी जी ने यहाँ के लोगों को नेग्लेक्ट किया, यहाँ के लोगों की समस्याओं को नहीं सुना, केवल मनमानी करते। जो मेरी छोटी दुकान बची है 25 फुट की थी और 10 फुट की बची है, हम 5 लाख रुपए कमाते, उन्होंने कह दिया, हमने सुन लिया। लेकिन जो 10 फुट दुकान है, क्या ये रहेगी, क्या ये रहने पाएगी? दिन रात नींद नहीं आती है, संकेत रहते हैं भगवान कब बुलडोजर चल जाएगा, कब ये भी 10 फुट चला जाएगा। एकदम बस हमेशा एक लाली पाप है कि भाई साहब इतनी कमाई, इतनी कमाई, इतनी कमाई। अरे कमाई तब होगा जब हमको स्थान मिलेगा, तब ना होगा भैया। हमारे लल्लू सिंह यहाँ के जो सांसद जी हैं, उनके पास हम व्यापारी लोग गए तो लल्लू सिंह ने जो जवाब दिया कि तुम लोग रोज़ रोज़ आते हो, 5-6 हज़ार व्यापारी अगर वोट नहीं दोगे तो मेरा क्या आगे, हम कुछ अब शब्दों का प्रयोग नहीं बोल पाएंगे कि क्या होगा। तो जो होना था सो हुआ। ये उंगलियां खुली, जब हाथ बटोर जाएगा, मुट्ठा हो जाएगा, ताकत हो जाएगा। हम व्यापारी में ताकत है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई। लेकिन योगी जी ने यहाँ के लोगों को नेग्लेक्ट किया, यहाँ के लोगों की समस्याओं को नहीं सुना, केवल मनमानी करते। टर्म से सिटिंग सीएम योगी आदित्यनाथ जी के 35+ रेकमेंडेड कंटेंडर्स को रिजेक्ट कर दी। बेसिकली इस इलेक्शन में बीजेपी ने 23.5% यूपी के सिटिंग एमपीज को टिकट ही नहीं दिए, केवल मनमानी करते। और मुझे तो अभी आरएसएस को खतरा महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि आरएसएस को वो उसके ऊपर वो बंदी लगाएंगे। डिड यू रीड दैट न्यूज कि नड्डा साहब ने कहा कि आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो ठीक है। ऐसा है, माननीय अमित शाह जी उर्फ गुजराती नकली चाणक्य अमित शाह, इतना अहंकार मत पालो हाँ कि अब तुम्हारी हालत खराब हो जाए। योगी जी को तुम बोल रहे हो, योगी जी सीट हरवाए हैं, योगी जी सीट हरवाए हैं अमित शाह। योगी नीरज शेखर सिंह योगी जी के मित्र थे कि तुम टिकट दिए थे, सलेमपुर से टिकट तुम दिए थे, ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करने के लिए योगी जी कहे थे, कौन कहा था? तो जब सब दलाली तुम किए, सब चाटुकारिता तुम निभाए, चोरी तुम किए, ठेका गुजरातियों को बनारस में तुम बांटे, ठेकेदार कितने बनारस में तुमको नहीं पता है? 100 करोड़ रुपया तुम खर्चा करवाए, पूरे ठेकेदारों को बनारस में बसा दिए, सारे गुजरातियों को बनारस में बसा दिए, बेचारे बनारस के व्यापारियों का तुम धंधा चौपट कर दिए, वहां से तुम कमाई करने लगे, अपने बेटे को क्रिकेट एसोसिएशन में घुसाकर वहां दलाली करने लगे, वो पूर्वांचल में तुमने हर सीट बेची। अमित शाह तुमने गाली देने के बावजूद, बाबा के मना करने के बावजूद तुमने ओम प्रकाश से गठबंधन किया, तुमने दारा सिंह चौहान से गठबंधन किया, तुम सबको टिकट बांटे और बोल रहे हो बाबा की कहने से है। बेशरम बेहया आदमी है। अरे तुमको जिता दिया गया इसलिए क्योंकि बाबा थे, नहीं तो तुम तो गुजरात से तड़ी पार थे, अब जेल चले जाते। जो बनाना बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेना, कह रहे हैं, समझ गए? चोर कहीं का। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई। राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं, आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। मुख्यमंत्री ने कहते थे किसी गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलेगा, गुंडा माफिया पर चलेगा। क्या हम लोग गुंडा माफिया हैं? विकास नहीं विनाश हो रहा है। कौन कह रहा है विकास हो रहा है? किसी को सोए हुए में घर गिरा दो तो विकास है कि विनाश है? कि गरीबों का हक छीनने वालों को अब हिसाब देना पड़ रहा है। अयोध्या की सीट हार गए। क्या यही गुनाह है मेरा
कि गरीबों को हक दिलाने के लिए काम कर रहा हूं? तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। रुको जरा, सब्र करो। अपनी संस्कृति जानना चाहिए, हर आदमी को अपना धर्म जानना चाहिए, धर्म के विरोधक ना बनो, भगवान को मानना चाहिए, लेकिन धर्म की आड़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए, ना राजनीति करने वालों का समर्थन करना चाहिए। पहचानो, धर्म और राजनीति दो विषय। कि सांसद जी मौके पे उन लोगों के बीच नहीं पहुंचे जिनके पास पहुंचना चाहिए था, तो वो सब कारण रहा, क्योंकि ये एक तरह से मान लिया गया था कि असंभव है, यहाँ तो हार सकते नहीं हैं, लेकिन वो हुआ। वो भी मंदिर बनने के बाद हारना बहुत बड़ी बात है। स्पेशली यूपी के स्टेट इलेक्शंस में अब आगे क्या होगा? क्या योगी जी यूपी के सीएम रहेंगे भी, या फिर सीएम बदलकर कोई नया चेहरा आ जाएगा? बेटी, ये लाइटें कब लगवाई गई यहाँ? आप आने वाले थे ना, इसलिए परसों ही लगाया है। मोदी जी आप आए हो, मुझे डर लगता है। और गैस कब से मिला है? ये कल मिला है। कल मिल गया जी। तो करना